ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के 8 टाइप्स है टोटल। डिबेंचर्स आप समझ गए हो कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, हमने उसके फीचर्स भी देखे। अब 8 टाइप जो डिबेंचर्स हैं वो किस बेसिस पर उसे कैटेगराइज किया गया है पहले वो समझो। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। दो डिबेंचर्स हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, इन्हें कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अब उन पर सिक्योरिटी मिलती है या नहीं मिलती है उस पर वो दो टाइप्स उसके कैटेगराइज किए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर्ड एंड बेरर डिबेंचर, ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं। ट्रांसफर मतलब आप उसे बेच सकते हो, किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो उस बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, कंपनी कब आपके पेमेंट को आपके कैपिटल को रीपे करती है उस बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं दो, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, क्या आपके डिबेंचर्स को आप किसी और सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, उस बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं दो टाइप्स डिबेंचर के, दैट इज कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। हम डिटेल में समझते हैं ये हर एक पॉइंट्स को। 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं टोटल, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आए। तो अगर 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और लिस्ट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो आप कम से कम आप 5 से 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो और नीचे कोई भी आंसर हो जिसमें समझो 10 से 12 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं लेकिन वो क्वेश्चन कम मार्क्स के लिए पूछा गया, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो जरूरी नहीं है आपको पूरे 10 पॉइंट्स लिखने हैं। आप 5 पॉइंट्स को एलोबरेट करो, वहां पर आप डिटेल में लिखो उसे, बाकी के जो हेडर्स हैं उन्हें लिखो, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बट हेडर्स लिखो। एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि हाँ आपको पॉइंट्स आते हैं बट 5 मार्क्स के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है तो 5 मार्क्स के लिए इतना एक्सप्लेन किया गया है और इतना टाइम नहीं है बच्चे के पास कि वो आगे के पॉइंट्स एक्सप्लेन करे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट हमारा टाइप है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड नाम से क्या समझ में आ रहा है, सिक्योर्ड है, सुरक्षित ये होता है। द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन। आपको एज अ सिक्योरिटी कंपनी क्या करती है, प्रॉपर्टी पे आप क्लेम कर सकते हो, कंपनी के चार्ज देती है, आप कंपनी की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हो अगर कंपनी आपके पैसे रिपे नहीं करती है तो। कंपनी के एसेट्स, प्रॉपर्टी या जो भी उसने एज अ सिक्योरिटी रखा है उस पर आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। क्लेम अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके पैसे रिपे नहीं किए जाते तो आप उस चीज को सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। Security may be for some particular assets fixed charge or it may be assets in general floating charge. डिपेंड करता है कंपनी ने किस चीज को एज अ सिक्योरिटी रखा है, फिक्स्ड एसेट्स हैं या कोई भी फ्लोटिंग जनरल एसेट्स हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड क्या था, एग्रीमेंट था जिसमें जो भी राइट्स हैं डिबेंचर्स के वो सारी चीजें मेंशन की गई थी, उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, डिबेंचर्स सिक्योर्ड किए जाते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स अलाउ नहीं है, कंपनी उसे इशू नहीं कर सकती। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, दिस डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी। डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स जिन पर सिक्योरिटी नहीं मिलती, आप क्लेम नहीं कर सकते, आप चार्ज नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोहिबिटेड मतलब बैन है, आप उसे इशू नहीं कर सकते, किसे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को। कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया है कि आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिट किया गया, उसे बैन किया गया है, मतलब अलाउ नहीं है इशू करना, ठीक है। रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिसके सर्टिफिकेट पर होल्डर का नाम रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। समझो मैं कंपनी के डिबेंचर्स परचेस कर रही हूँ, मैंने 10 डिबेंचर्स परचेस किए हैं, ठीक है, 100 रुपए की कीमत है, 1000 रुपए के डिबेंचर्स मैंने परचेस किए, तो जो सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट, उस पर मेरा नाम लिखा होगा।
वो क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है। A company maintains registers of debenture holders in which the name, address and particulars of holding of debentures are entered. कंपनी एक रजिस्टर्ड मेंटेन करती है, एक बुक मेंटेन करती है जिसमें जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बोलते हैं उस बुक को, जिसमें वो क्या करती है, वो पर्टिकुलर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस, कितने डिबेंचर्स उसने परचेज किए, क्या रेट है, फेस वैल्यू क्या है, टाइम कितने दिनों के बाद वो ड्यू डेट है, उसकी मैच्योरिटी डेट है, ये सारी चीजें क्या करती है, मेंशन करती है। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डेट। अगर आपको ये डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना है, बेचना है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसे बेच सकते हो। ठीक है। बैरर डिबेंचर, बैरर चेक सुना आपने, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, वो क्रॉस भी नहीं किया होता, उस पर क्या होता है, जिसके पास है वो चेक, उसे पैसे दे दिए जाते हैं, है वो बैरर, उसे हम एज अ कैश ट्रीट करते हैं। बैरर डिबेंचर्स क्या है, नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैरर डिबेंचर। बैरर डिबेंचर पे उनका नाम नहीं रिकॉर्ड किया होता है, जिसके पास वो सर्टिफिकेट है उसे ही उसका होल्डर माना जाता है। द नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेल डिलीवरी। वो किसी को भी बेच सकते हैं, वहां पर इश्यूज नहीं होंगे, आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में आपको जो रूल्स है उसके थ्रू आपको बेचने पड़ेंगे आपके डिबेंचर्स, जो भी ट्रांसफर करवाने पड़ेगी, शायद फिर वो जो दूसरा पर्सन जो उसे परचेज करेगा उसके नाम पर वो डिबेंचर शिफ्ट हो गए, उसे न्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बट बैरर डिबेंचर्स में ये इश्यू नहीं है, आप उससे पैसे ले लो, डिबेंचर होल्डर्स मतलब जिसे आप डिबेंचर बेच रहे हो, और आप आपका सर्टिफिकेट उसे दे सकते हो, क्योंकि वहां पर किसी का नाम मेंशन नहीं होता, जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट है उसका वो होल्डर हो जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय कूपन्स अटैच्ड टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ कुछ कूपन्स अटैच होते हैं, आपको वो फिलअप करके डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म फिलअप करके वहां पर देना पड़ता है और आपको इंटरेस्ट उस पर पे किया जाता है। रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल मतलब जिनका पैसा रिपे किया जा सके, रिपे किया, कैपिटल उनका रिपे किया जाता है। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ द सम फिक्स पीरियड। आपके मैच्योरिटी डेट पर एक सम फिक्स पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो तय किया गया है, उसके बाद वो जनरली रिपे किए जाते हैं। एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसके बाद आपके जो भी डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पे कर दिया जाता है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स का जो रीपेमेंट है वो क्या किया जाता है, जो फिक्स डेट है 7 साल के लिए, समझो मैंने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, जब 7 साल खत्म हो जाएंगे तब मुझे पूरा पैसा साथ में दे दिया जाएगा, या मुझे इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा हर महीने या हर साल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चलेगी। वो सारी चीजें मेंशन पहले ही कर दी जाती है। द प्रोविजंस ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डेट। ट्रस्ट डेट जो एग्रीमेंट बना है उसमें वो सारी चीजें पहले से मेंशन की जाती है। ठीक है। उसमें जो भी प्रोविजंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द पेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डेट, उसमें मेंशन की होती है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो रिडीम नहीं हो सकते। कब रिडीम हो सकते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, जब कंपनी बंद हो रही होती है, तब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है उसे बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। मतलब बीच में आप उसे रिडीम नहीं कर सकते, जब कंपनी बंद होती है उस समय वो डिबेंचर्स रिडीम होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स को इरिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रीपेएबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे आर रीपेएबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तभी पे किया जाता है, और व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ एनी कंडीशंस और व्हेन सम कंटिंजेंसी अराइजेस। मतलब आप एक एग्रीमेंट में आए हो, आपने एक एग्रीमेंट ट्रस्ट डीड बनाई है, बट
कंपनी अगर कुछ रूल्स नहीं फॉलो करती है या जो डिबेंचर होल्डर है वो कुछ रूल्स तोड़ता है, ब्रीच करता है, तो वहां पर भी क्या कर दिया जाता है, आपका पेमेंट देके आपका डिबेंचर्स आपसे ले लिया जाता है। और कुछ कंटिंजेंसी अराइज हो रही है, कुछ कारण के वजह से भी आपके जो डिबेंचर्स उन्हें रिपे कर दिया जाता है। ठीक है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स गिव राइट टू होल्डर, ये डिबेंचर्स अगर आप परचेस करते हो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो डिबेंचर होल्डर जो है उसके पास राइट आ जाता है कि वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। वो टाइम वो लोग इशू के समय ही मेंशन करते कि आप इतने समय के बाद अगर आप चाहो तो आपके जो डिबेंचर्स है उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। Such right is mentioned in the debenture certificate. Debenture certificate में mention किया होता है, the issue of convertible debentures must be approved by special resolution in the general meeting before they are issued to public. जब कंपनी चाहती है कि वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे तो उसको क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एक रूल पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में उस इशू करने के पहले, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं पब्लिक को। दिस डिबेंचर्स आर एडवांटेजेस फॉर द होल्डर टू डिबेंचर सिक्योर्ड थे अच्छा खासा, और जब वो कंपनी के बारे में जान गए हैं, कंपनी अच्छी है जहाँ पर वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, ये सारे राइट्स मिल रहे हैं उन्हें इक्विटी शेयर में अगर वो कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो लोग रिस्क बेयर करने के लिए रेडी है तो वो क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन, convertible debenture is entitled to equity share at a lower rate than the market value. मार्केट वैल्यू से भी कम रेट में आपको क्या मिलता है, इक्विटी शेयर मिल जाता है। ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉट convertible into equity shares on maturity. These debentures are redeemed on maturity date. मेच्योरिटी डेट पर आपको उसके पैसे रीपे कर दिए जाएंगे, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस डिबेंचर सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देयर इज नो एप्रिसिएशन इन वैल्यू, वैल्यू में कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। मतलब आपके जो डिबेंचर्स के जो भी वैल्यू है वही आपको रीपे कर दी जाती है, और आपको इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा होता है पहले से इंटरवल बेसिस पे वो मिलता होता है, एक्स्ट्रा आपको कोई बेनिफिट इसमें नहीं होता। तो एक ये डिसएडवांटेज है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का। समझ में आया? कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। ठीक है। आपको कितने पॉइंट्स करने हैं, 6 पॉइंट्स करने, 6 से 7 पॉइंट्स करने। ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ डिबेंचर